नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है योनो ऐप की समस्या सभी के साथ आ रही है। योनो ऐप को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आता है कि भाई एंड्रॉयड 12 और उससे ऊपर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि योनो ऐप में इस तरह की समस्या क्यों आ रही है और क्या कारण है कि भाई योनो ऐप में ऐसी समस्या होती है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। यहाँ ओपन का ऑप्शन भी आ रहा है लेकिन हम ओपन नहीं करते हैं और बात को समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को देखें कि आखिर क्या कारण है कि एंड्रॉयड वर्जन 12 है और 12 से नीचे वाले फ़ोन में ये नहीं चल रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले योनो ऐप को देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी डिटेल क्या है और कौन कौन से वर्जन में चल सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर खोला है योनो लाइट। योनो लाइट योनो एसबीआई जितना ही काम करता है और योनो लाइट में भी लगभग वो सभी सुविधाएं मिल जाती है जो योनो एसबीआई में मिलती है। लेकिन योनो लाइट में भी भारत के अंदर एंड्रॉयड वर्जन 12 से नीचे योनो ऐप काम नहीं कर रहा है, यानी योनो लाइट भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, चलो आओ हम एक बार योनो एसबीआई को समझते हैं। और योनो लाइट के बारे में तो हमने समझ लिया है कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन 12 और उससे ऊपर ही काम करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है, यानी योनो एसबीआई में क्या स्थिति है। तो दोस्तों पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाए थे और मैंने कहा था कि जाकर के इसका पुराना जो ऐप वर्जन है उसको डाउनलोड करके इसको चलाया जा सकता है। लेकिन पुराना ऐप वर्जन जो है वो एक्चुअली एपीके फाइल में मिलता है, इसलिए लोगों ने डर के मारे या किसी कारण से उसको यूज़ नहीं किया। दूसरा मैंने कहा था कि भाई आप लोग जाकर के बैंक में भी इस बारे में बता सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि ये किस प्रकार से केवल और केवल एंड्रॉयड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम 12 और उससे ऊपर ही काम करेगा, ऐसा यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। आपने इस डिटेल को समझ लिया, लेकिन आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा जो दूसरे देशों के जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ हमको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ लोगों ने रिव्यू में भी कुछ नहीं लिखा, न कोई शिकायत कर रहा है कि भाई 12 से नीचे ही क्यों चले अन्य देशों में और 12 से ऊपर ही क्यों चले भारत देश में। कोई टिप्पणी इसके बारे में कोई भी नहीं कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? तो आओ हम देखते हैं दूसरे देशों में जो एसबीआई की ब्रांचेस हैं और वहाँ पर जो योनो ऐप चल रहा है वहाँ क्या स्थिति है। तो चलो हम यूके वाले एप्लीकेशन में चलते हैं, योनो एसबीआई में। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हम इसको देखते तो हम देखते कि ऑपरेटिंग सिस्टम 8 और उससे ऊपर वाले फ़ोन में ये आराम से चल रहा है। आपको दिख रहा होगा मित्रों, ठीक है, यानी आराम से यूके वाले लोग भी ऑपरेटिंग सिस्टम 8 तक भी इसको इजीली चला पा रहे हैं। केवल भारत में ही समस्या आ रही है। बैंक कहती है, एसबीआई कहती है कि यह वस्तुतः ग्राहकों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, यानी भारत देश में अधिक खतरा है हैकिंग का, जबकि वो इतने विकसित देश है वहाँ पे इतना खतरा नहीं है, ऐसा लगता है। तो चलो हम देखते हैं एक बार दूसरे किसी देश के योनो ऐप को चलाकर देखते हैं या यहाँ प्ले स्टोर पर उसको ढूंढ कर देखते हैं। तो मित्रों मैं यहाँ पर वस्तुतः न्यूयॉर्क का योनो ऐप आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने न्यूयॉर्क का योनो ऐप ओपन करने के लिए यहाँ पे प्रयास किया है। तो यहाँ न्यूयॉर्क का योनो ऐप हमारे सामने आ गया है। अब इसको देखते तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो डिटेल्स है उसमें आपको पता चलेगा। यहाँ पर व्यू डिटेल्स में जाते हैं और हम देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी 8 ऑपरेटिंग सिस्टम तक भी काम कर रहा है, यानी
छोटे से छोटे स्मार्टफोन में आराम से वहाँ के लोग योनो ऐप चला पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हल। दोस्तों, मैंने इसका हल, अंतिम हल निकाल लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग तो मेरी बात मान नहीं रहे, कोई एप्लीकेशन वहाँ दे नहीं रहा है बैंक में जा कर के। तो इसका अंतिम हल भी हमने ढूंढ लिया है। और ये देखो आपके सामने योनो ऐप कितना स्मूथली चल रहा है, यानी बिल्कुल आराम से चल रहा है। ठीक है, और योनो ऐप ओपन हो चुका है। तो क्या कारण है कि यहाँ इजीली, यानी बिल्कुल सामान्य रूप से योनो ऐप ओपन हो गया है? ऐसा क्या हुआ, मैं उसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ मित्रों। आप देख लो, योनो ऐप के जितने फंक्शंस हैं, जितने भी इसके अंदर सुविधाएं हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये इजीली मेरे पास खुल रही है, यानी बिल्कुल सरलता से मेरे पास ओपन हो रही है और कोई भी समस्या मुझे नहीं आ रही है। आखिर क्या कारण है कि मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है? आप देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है, उन सबको ये मेरे को देने तैयार है और मेरे आराम से योनो एप्लीकेशन चल रही है भाई। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है मित्रों? तो देखो, मैं इसके पीछे का रीज़न आपको समझा देता हूँ। जब हम लोग प्रार्थना पत्र नहीं दे सके, समझा नहीं सके, तो फिर क्या करें? यानी फाइनली नया मोबाइल लेना पड़ा भाई साहब, जो भी किस्तों में। क्यों? क्योंकि जागरूकता है नहीं, बैंक में हम जाएंगे नहीं, निवेदन हम करेंगे नहीं, तब फिर यही करना होगा और मुझे नया फ़ोन ही लेना पड़ा। मुझे लगता है आपको भी यही मार्ग अपनाना पड़ेगा मित्रों। क्यों? क्योंकि जागरूकता तो है नहीं। इस वजह से मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आप लोग जाग सके, अपनी समस्याओं को बता सके और इस प्रकार मेरी तरह EMI पर फ़ोन आपको नहीं खरीदना पड़े। हार्दिक धन्यवाद।